ना कितने बड़े बड़े होटल हैं, कमरे मात्र 2000 रुपये। किसी की जान भी लेते हैं लोग, अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं। और बच्चे हैं कि मानते ही नहीं कि हमारे लिए किया क्या पेरेंट्स ने। वास्ते तुझको बुलाते। यह है गोपालपुर की मेन एंट्री, गोपालपुर बीच, उड़ीसा। सामने जो ये बन रहा है नया सा जो टावर है ना, इसको बोलते हैं लाइट हाउस। और ये जो रेस्टोरेंट है हम जहाँ ठहरे हुए हैं ये है, और यहीं पे है बिल्कुल सामने मेन एंट्रेंस टू दी समुद्र। दिख रहा है सारा ये झंडे, और ये है एरिया यहाँ का गोपालपुर का। बस ये हमारा होटल और हम लोग ठहरे हुए हैं बिल्कुल सामने सागर के ये वाला। इधर से भी सी दिखता है, छोटी छोटी दुकानें हैं बहुत सारी ऐसे। और आज क्योंकि वीकेंड है तो आज काफ़ी भीड़ दिखने के चांसेस हैं। इवनिंग का टाइम है। यहाँ से देखो अभी शाम का टाइम है ना, तो ये पूरा एरिया जो है ना जितना भी चारों तरफ से दिख रहा है यहाँ से, यहीं से है सारा का सारा यहाँ से। और ये जो एंट्रेंस है ये वाला, यहाँ से एंट्री होती है सागर की, यहाँ से है मेन द्वार सागर का। और ये देखो आज, वाह भाई आज तो बहुत पब्लिक आ रखी है। और दिन की अपेक्षा आज काफ़ी भीड़ है, पब्लिक है, क्योंकि छुट्टी है जैसे मैंने बताया ना आपको। बाकी टाइम जितने दिन आपने देखा होगा तो इतनी भीड़ कुछ भी नहीं थी। तो आज काफ़ी एडवेंचर्स होने वाला है समुद्र किनारे। और जो सी बीच है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। शाम का समुद्र ऐसा दिखता है। और चारों तरफ अगर आप देखोगे ना पूरे, अभी तक तो लोग थोड़े से कम हैं, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी। और पूरा जो ये बीच है भर जाएगा सैलानियों से, टूरिस्ट से, जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अपने यहाँ आते हैं, परिवार समेत यहाँ पे आते हैं। खाली किसके लिए? ये सब देखने के लिए। समुद्र का एक किनारा है और इस टाइम जो हवा है ना बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये पहुँच गया हूँ मैं बिल्कुल बीच पे। और जो मेरे पीछे जो दिख रहा है ना ये इसका मेन एंट्रेंस है। पहले जहाँ पे हमारा होटल भी जहाँ हम ठहरे हुए हैं यहीं पे मेन एंट्रेंस है। और एक बार नज़दीक से जो सैलानी हैं, जो बच्चे हैं, जो फैमिली समेत तो यहाँ हैं, उनका दर्शन कीजिए। थोड़ा लेट हो गए हम लोग तो सनसेट हो चुका है, नहीं तो सनसेट भी दिखता। एक बार दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है लाइट हाउस, मेन एंट्रेंस, और चारों तरफ से नज़ारा बहुत सुंदर सा। इतने लोग खड़े, इतने मज़े कर रहे हैं इस टाइम। मैंने बताया ना शाम के टाइम क्या होता है ना, जो टाइड्स होती हैं, जो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो बहुत कोने तक आ जाती हैं, बहुत दूर तक आती हैं। और सवेरे या दिन में ये पूरा एरिया वीरान रहता है। और शाम के टाइम सज जाती है यहाँ पे महफिलें, जितनी भी चेयर लगी है ना। और इस टाइम जो पानी यहाँ तक आया हुआ है ना, सुबह के टाइम ये पानी बहुत आगे तक रहता है समुद्र का। ये है देखो ये एरिया। कितने लोग हैं आज, वीकेंड सेलिब्रेशन चल रहा है बेसिकली। अदरवाइज़ तो इतने लोग कभी आते नहीं हैं। कल तक इतने लोग नहीं थे, आज देखो लोगों की भीड़। ये है यहाँ का एरिया, समुद्र का एरिया। वाह! उसके बावजूद भी जो ना बीच की जो सफाई देखो, क्लीननेस कितना क्लीन है। ये चारों तरफ से एरिया वाला दृश्य। और हम लोग जो है ना शॉर्ट्स में आ गए हैं। शॉर्ट्स में इसलिए आते हैं हम, शॉर्ट्स में इसलिए आते हैं कि हमारा होटल बिल्कुल सी बीच पे है। ये अपॉर्चुनिटी बाकी लोगों को नहीं मिल पाती है। हमेशा की तरह मैंने जो है ना इस टाइम अपनी चप्पल ये जो है ना स्लीपर्स हाथ में पकड़ लिए हैं और नंगे पाँव चल रहे हैं। देखो दिखा ये वाला, ये हमारे दिनों। हाँ ये आई उस दिन हम गए थे उधर तो भीड़ उधर नहीं थी। वो वीकेंड नहीं था ना। अच्छा, ये बात भी सही है। आज वीकेंड है ना तो आज काफ़ी भीड़ है। तो बहुत टाइम के बाद मेरे को लगा कि इस बीच को लोग आते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बीच तो यही बोला ना वीकेंड है तो हाँ भीड़ होगी। हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते।
जय हो समुद्र देवता। मेरे लिए तो भाई दृश्य बहुत अलौकिक है, क्योंकि जहाँ हम के रहने वाले यहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ समुद्र नहीं है, पहाड़ ज़रूर है। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ के लोगों के लिए पहाड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होगा कि यहाँ पे इतने पहाड़ नहीं है, और जहाँ के हम रहने वाले हैं बहुत टाइट साइड बहुत तेज। ओहो हो, सामने देखो बिल्कुल टाइट, इतने गुस्से में आ रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल टूट पड़ेगी अभी। वो ये देखो, ये आई। सनसेट होता है ना तो इस साइड में होता है यहाँ पर बिल्कुल। ये देखो अभी हल्की सी लालिमा दिख रही है। ये सही कह रहा है, यहाँ पे क्या है ना कि मिनरल्स बहुत हैं, तो जो पानी है भी है। हाँ, नौ रत्न भाई समुद्र मंथन हुआ था, कितने रत्न निकले थे, तो वो ठीक ठाक था, मिला समझे झूठ नहीं था वो। तो यहाँ से जो रत्न निकले समुद्र मंथन के कारण, तो था कुछ ना कुछ तो बात थी ना वहाँ पे, तभी जाके नौ रत्न निकले। और ये सामने लाइट हाउस, ये लाइट हाउस। सफाई देखो भाई, इसकी जो क्लीन है सफाई देखो। अभी हालांकि सनसेट हो चुका है ना, लेकिन फिर भी हल्का सा जो रेडिश दिख रहा है ना, ये उसी का एक भाग है, सनसेट जो हो गया। चलो वॉक करते हैं 1 घंटा, टारगेट 10,000 स्टेप्स। इन फिशरमैन के पास बोट नहीं है, इन्होंने क्या किया, नेट को अपने हाथ में पकड़ा और देखो कहाँ तक जाते हैं ये, अपनी जान को बिल्कुल रिस्क में डाल देते हैं। क्या करें, रोजी रोटी के लिए करना ही पड़ता है। दिख रहे हैं आपको, ये आगे वाले के हाथ में नेट है पूरा, बिल्कुल इसको तैयार किया उन्होंने 15 मिनट। और दोनों जेंटलमैन जो फिशरमैन है ना, पता नहीं समुद्र की लहरों में कहाँ तक जाएंगे, और इनका ये नेट टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, इसका ही मुझे डाउट है। क्योंकि जो बाकी जो बोट में जाते हैं उनके पास तो बहुत बड़ा सा होता है, और इनके पास तो बहुत छोटा सा है जो हाथ में ही है। अब ये डालेंगे नेट, और उसके बाद अगर इनकी किस्मत अच्छी हुई तो मछलियां आएंगी, किस्मत अच्छी नहीं हुई तो इन लहरों के साथ नेट जो है समुद्र देवता वापस धकेल देंगे किनारे पे। ये देखो कहाँ तक पहुँच गए, दिख रहा है आपको, कमर तक उनके पानी आ गया, और लहरें हैं कि बहुत भयंकर आ रही है इस टाइम टाइड से। ये जो पानी था ना, ये बिल्कुल थाई तक का था। जैसे जैसे शाम बढ़ती है, टाइड्स जितनी भी हैं ये, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है, हाई टाइड्स। जो सामने जो फिशरमैन है ना, जो मछुआरा है ना, इंतज़ार कर रहा है उस एक घड़ी का कि जब वो जाल को फेंक सके अपने हाथों से। इसकी भी एक टेक्निक होती होगी, टैक्टिस होती कि ऐसे नहीं कहीं फेंक दिया। और ये जो खड़े हैं उनके साथ ही, ये तार को जो है ना, जो नेट होता है ताकि वो डूबे नहीं, बह ना जाए पानी में, उसको लेके खड़े हैं। अब वो पता नहीं कौन सी टेक्निक का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब फेंकना चाहिए, कोई पर्टिकुलर होता होगा, साहस नहीं कर पा रहे हैं, एक इनका जो एक्सपीरियंस होता होगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं उस घड़ी का कि जब ये अपने जाल को फेंकें और मछलियाँ उसमें फंस के वापस आ जाएं। जहाँ तक टाइड्स की बात करूँ तो टाइड्स इस टाइम बिल्कुल कमर तक आ रही हैं, देखो सामने इनके, वो पहुँच गए देखो सागर में। और अभी भी उन्होंने जो है नेट को नहीं फेंका, और आगे जाना चाहते हैं बिना बोट के। देखो कहाँ तक पहुँच गए वो। इसे तो कहा गया ना, रोजी रोटी कमाने के लिए, गुजर बसर करने के लिए किसी की जान भी लेते हैं लोग, अपनी जान को भी जोखिम में डालते हैं। और बच्चे हैं कि मानते ही नहीं कि हमारे लिए किया क्या पेरेंट्स ने। वो बेचारा देखो फिशरमैन अब अपने लिए थोड़ी कर रहा होगा, उसका एक परिवार होता होगा। देखो बिल्कुल गले तक पानी में पहुंच गया वो, और आगे बढ़ते जा रहा है। ना उसको डर है ना दहशत है, खाली बस ये देखो पानी उसके बिल्कुल पानी में डूब गया भाई, पानी के अंदर बिल्कुल डूब गया। उसकी गर्दन हल्की से नज़र आई और वो डूब गया था, और वो जाल लेकर के वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, वो फिशरमैन बिल्कुल आगे पहुंच गया। अब बिना उसके सपोर्ट के, कोई बोट नहीं है उसके पास, वो आगे बढ़ता जा रहा है। पता नहीं कैसे इतना रिस्क ले पा रहा है, ये कैमरा पता नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा नहीं कर पा रहा, लेकिन वो बिल्कुल समुद्र के मेरे हिसाब से तो बहुत आगे पहुंच गया। जहाँ तक बोट जाती है वहाँ तक वो वैसे ही स्विमिंग करते हुए पहुँच गया। और एक दूसरे जेंटलमैन के यहाँ पे खड़े हैं साथी, ये वाले, और वो तो अब नज़र भी नहीं आ रहा कि कहाँ चला गया। तो यानी पूरे जाल को न जाने कहाँ छोड़ेगा। अब रिकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं हो पा रही होगी, लेकिन मैंने जो देखा वो बहुत एक रिस्क फैक्टर मेरे हिसाब से तो था।
अगर लहर भगवान न करे उल्टी पड़ जाए तो समुद्र की लहरों के साथ समा जाएगा इसी सागर में। सीरियस है। दिख रहा है आपको, एस्ट्रोनॉमी का यंत्र कह रहे हैं। देखो इसको देखने से ना, यंत्र को यूज़ करने से पता लग रहा है कि ऊपर कौन सा प्लेनेट है, कौन सा कॉन्स्टेलेशन है। वाह। अब यहाँ देखिए जुपिटर देखिएगा। सामने जो तारा है वो है जुपिटर। वो वाह, क्या टेक्नोलॉजी है भाई। कहाँ जाके रुकेगा हिंदुस्तान, इतनी टेक्नोलॉजी। कहाँ जाके रुकेगी। ये है लाइट हाउस और ये है एक साइड का एरिया। एंड इस तरह से देखो बाजार लगा हुआ है इस टाइम ना चारों तरफ से। ये नाइट लाइफ, बीच का किनारा है तो आज कितनी रौनक है, बहुत ज़्यादा रौनक है। आज देखो ना चारों तरफ से लोग बैठे हुए हैं और दूर समुद्र अपनी लहरों के सहारे संगीत सुनाए जा रहे हैं। बस जो दूर दूर लाइट दिखाई दे रही है ना, वहाँ पे लाइट लगा रखे हैं, खाने पीने का कुछ सामान है और चेयर्स रखी हैं टूरिस्ट के लिए, ताकि उसके ऊपर बैठ करके ना उसका आनंद ले सकें। और इस टाइम हवा इतनी अच्छी चल रही है, मेरी जुल्फियाँ होगी ना बड़े बड़े बाल, तो वो लहरा रहे हो, ऐसी हवा। इस तरह की हवा है कि अगर होते ना बड़े बड़े बाल तो वो ऐसे हो रहे होते हैं बिल्कुल। ये है इसका आज की सीन। यहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है। देखो दिख रहे सारे, ये सब स्ट्रीट फूड है और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं चारों। ये ऐसे चलता है यहाँ का यूँ। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे बताओ? वाइन एंड डाइन करना है वहीं पे। वाइन एंड डाइन चलना तो चलो वहीं चलो, ऑटो लेके चलते हैं। हाँ चलो। और खा के आ जाएंगे। ऑटो तो यही है। हाँ तो ऑटो में चलते हैं और फटाफट खा के आ जाएंगे। आज से ज़्यादा वो भी नहीं, ठीक है वहीं चले। चलो चलो डिनर करके आते हैं। एक ही बार में हम सोच रहे हैं कि निपट जाए, बार बार कौन जाएगा कौन आएगा। हाँ मार्केट है यहाँ पे, ये ना जो कि गोपालपुर बीच आती है। यहाँ से थोड़ा कन्वेंस कम ज़रूर मिलता है, लेकिन हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं। बैठे आओगे मजे मजे वाले फटफट सेवा में। और ये है मार्केट। सत्यमेव सत्य हो ना हो लिखा तो है। ये तुम्हारे बदन की वाह, आज का डिनर ये है। एक फ़िश दुबई में खाई थी और एक फ़िश हमारी ये है। ये सोचता हूँ ये है कब से कि जब कि मुझको भी सेटअप अपना ऐसा लगा हुआ है, देखो सामने नहीं हो, कहीं नहीं अमिताभ के गाने चल रहे ये हों, दिल है कि सुंदर फ़िश हो, तुम यही हैं यही कहीं। देखो लगता है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। और क्या चाहिए। कहाँ ठीक है। ये है होटल के कर्मचारी गण, इसमें आवाज़ भी आती है देखो, हैं गार्ड साहब हैं, दूसरे भैया हैं और ये हमें खिलाते हैं उल्टा सीधा खाना रोज़। बोलते हैं कि अच्छा अच्छा है लेकिन अच्छा नहीं है। कल हम अपनी मर्ज़ी से खाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आज का डिनर कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हम डिनर कर रहे हैं 3-4 दिन से लगातार, क्योंकि यही एक बेस्ट होटल था, ठीक है। और बाकी गोपालपुर बीच है, देखने के लिए तो अच्छा है। एरिया नाइट में अगर देखते हैं तो ये रोड बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी सी, और साफ़ सुथरी रोड के बीच में एक यही रेस्टोरेंट है जो थोड़ा बहुत बढ़िया दिखता है। यहीं डिनर करते हैं, मिलेंगे आपको कल फिर से यहीं पे या समुद्र के किसी किनारे पे। तब तक अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।
इस एरिया में ना होटल्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना। ये देखो यहाँ का जो ये होटल है ना, कोर्ट रूम, ऐसे मेफेयर, और यहाँ से देखो बिल्कुल क्लैरिटी। हालांकि रात का समय है, लेकिन ये रोड बहुत अच्छी है। ये वाला जो होटल है, ये क्यों नहीं लिया तूने, पाम वाला? ये देखो पूरा होटल है यहाँ पे, इतने, ये भी होटल है, ये भी होटल है, पाम रिगल। तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, ऐसा नहीं कि होटल्स नहीं है, होटल ही होटल है यहाँ पे। जहाँ तक मुझे दिख रहा है बहुत सारे होटल्स हैं, होटल की कोई कमी नहीं है। आप आइए, मज़े करिए। ये यहाँ से दिखता है। एक होटल है, देखो स्टाफ एंट्री, पार्किंग, सब कुछ तो है, क्या नहीं है। एक होटल अभी बन रहा है, देखो अगली बार क्या हो जाएगा। थोड़ी आगे मेफेयर निकलेगा, मेफेयर। ये भी होटल है, दिख रहा है कितना, कितने बड़े बड़े होटल हैं। कमरे मात्र 2000 रुपये, 2000 रुपीज़। अगली बार अगर आप आए ना तो यहाँ पे रूम बुक कराइए। मेफेयर पाम बीच रेजॉर्ट, बहुत अच्छा होटल है। देखो हमें तो नहीं मिला, अगली बार ज़रूर आप कोशिश करिए कि यहाँ पे रूम बुक। आदिनाथ मैं तो पकड़ो तारो हाथ, मने देजो सदा साथ हो। महारादिनाथ हो।